एहसास छोटे शहर की ज़िंदगी को पीछे छोड़ चुकी थी। अब वह बड़े शहर की चमक दमक में खो चुकी थी। अर्चना का फ़ोन दोबारा बजा। वह उसके घर से इस हफ्ते का 10वां कॉल था, लेकिन उसे अपने अपराध और घमंड के कारण परेशान करने वाले विचारों ने उसे कॉल रिसीव कर जवाब देने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं मम्मी पापा को क्या कहूँगी। अर्चना को अपना करियर बनाना था। इसके लिए उसने अपना घर 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। जब वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए आई तो ऐसे मानो जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकला हो। अपने छोटे शहर की ज़िंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह बड़े शहर की चमक दमक में इस कदर खो गई थी, अपने शहर को उसने कभी याद ही नहीं किया। बड़े शहर में अर्चना के पहले कुछ हफ्ते तो एक रोमांच की तरह बीत गए। नए दोस्त व रिश्तेदार बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर बढ़ चुकी थी हो कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह खुद को अलग कर लिया था। इस चाहत में उसने अपने परिवार को अपने मन से दूर कर दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा था। उसे अपने जीवन में अपने घर का एहसास होने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की तमन्ना जाग गई थी। प्यार और देखभाल की इच्छा उसके दिल में पनपने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों में न फ़ोन न कोई खैर खबर, घर के लोगों से भावना में बहकर दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे। वह इसी उलझन में पड़ी हुई थी। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। मगर अर्चना काफ़ी डरते डरते फ़ोन पर जवाब देने को तैयार हुई। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक आवाज़ आई। अर्चना के कानों में सुनाई पड़ी, अर्चना मेरी बच्ची, सब खैरियत से तो है ना? तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिताजी की आवाज़ सुनी तो उसके दिल को संतोष हुआ कि मम्मी पापा डांट नहीं लगाएंगे और वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए बेचैन हो रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी क्यों न रहे या उसने कुछ भी क्यों न कर दिया हो, हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। अर्चना ने फ़ोन पर झिझकते हुए कहा, पापा मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही घर है तो है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। अर्चना के पिता ने जब जवाब दिया, क्या आप मुझे ले जाने आ रहे हो? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फ़ोन का जवाब दिया हो। मैं आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं बिजी हूँ, जबकि मैं खाली बैठी रहती थी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, अर्चना ने अपने पापा से कहा। ऐसा मत कहो, हम आपसे खफा नहीं हैं, बल्कि हम सभी को तुम पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। अर्चना के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर अर्चना को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मनमर्जी से जीवन जीना और
रोमांचक स्थानों का भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन यह उसके परिवार का ही प्यार था जो उसे घर वापस ले जाने को बेचैन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।